भी दबे दबे लफ्जों में ये जरूर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन गिरिराज सिंह अब कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है। स्टैंड क्या है? नहीं, कोई दबे दबे लफ्जों में नहीं कर रहे हैं, और मैं अधिकृत तौर पर कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ने आनंद मोहन के साथ जिन 27 दुर्दांत अपराधियों को छोड़ा है, और वैसे शातिर अपराधी उसमें 7 ऐसे लोग हैं जिनको महीने में एक बार थाने में आकर अपनी हाजिरी लगानी पड़ेगी, और एक लोकसभा चुनाव में उनका वोट लेने के लिए, उनकी मदद लेने के लिए इन 27 लोगों को रिहा किया गया है। और जो लोग कह रहे हैं कि कानून के तहत छोड़ा गया, तो मैं नीतीश कुमार से जानना चाहता हूं उनको रिहा करने का आधार क्या है? क्या उन्होंने सज़ा की अवधि पूरी कर ली? अगर सज़ा की अवधि पूरी कर ली तो जेल मैनुअल में अपने संशोधन क्यों किया? और यही नीतीश कुमार है जिन्होंने 2016 में जेल मैनुअल में संशोधन करके एक नई धारा जोड़ा था, जिसका आपने उल्लेख किया कि जिसमें सरकारी कर्मचारी की अगर ड्यूटी के दौरान अगर हत्या हो जाती है तो उसको जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। यानी सरकारी नौकरी करते समय अगर किसी की हत्या हो जाए तो वो बलात्कार के समकक्ष माना जाएगा, आतंकी हत्या के समकक्ष माना जाएगा, और उसको किसी प्रकार के रेमिशन का अधिकार नहीं मिलेगा। और आपने उसी नियम में संशोधन कर दिया 6 साल के बाद आनंद मोहन सिंह और 27 अपराधियों को जेल से रिहा करने के लिए। यही आपका सामाजिक न्याय है। और इसलिए सवाल ये है, और इसमें देखिए एक बात और, इसमें माई समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है, ताकि इसमें आप अगर जातीय आधार पर देखेंगे तो माई समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। तो केवल चुनाव की गोटी बैठाई गई है, आनंद मोहन के साथ साथ जिन 27 लोगों को छोड़ा गया है। तो मेरा यही सवाल है कि आनंद मोहन तो पॉलिटिकल आदमी थे, लेकिन उनकी सजा को तो सुप्रीम कोर्ट तक ने बहाल किया। ऐसा तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया। और अभी मैं आनंद मोहन जी का बयान देख रहा था कि कानून की बात कर रहे थे। अरे भैया, अगर छोड़ना था तो आप छोड़ देते, लेकिन संशोधन क्यों किया? आपने जेल मैनुअल के नियमों में संशोधन करके 27 दुर्दांत अपराधियों को छोड़ दिया। मेरे पास टेलीफोन आ रहा है, एक अशोक यादव छोड़े गए लखीसराय के, उस पर कुशवाहा जाति के लोगों की हत्या का आरोप है। लोग डरे हुए हैं कि अपराधी जो शातिर दुर्दांत जेल से निकलेंगे तो उस जिले के अंदर क्या होगा। तो आप तो अपराधियों का साथ दे रहे हैं, आप तो अपराधियों का संरक्षण दे रहे हैं। आपका जो पीएम बनने का सपना, उसको पूरा करने के लिए आपने कानून की धज्जियां उड़ा दिया, आपने जेल मैनुअल को तार तार कर दिया, आपने अपराध को संरक्षण देने का काम किया। इसलिए कोई मुरवत नहीं है, कोई आनंद मोहन सिंह या किसी के प्रति कोई हमारी सहानुभूति नहीं है। आप अगर उस सजा पूरा कोई कर ले तो उसको छोड़ दे, बात समझ में आ सकती है। तो सुशील जी ये फोटो क्या है? आपने कहा, एक सेकंड सर, आपने कहा कि अपराधियों को छोड़ने में MY समीकरण का ख्याल रखा गया है। ये कौन सा R समीकरण है, समझ नहीं आ रहा है सर, क्योंकि देखिए आप, ये तस्वीर आपकी बहुत वायरल हो रही है। ये फोटो कब की है सर, जब आप उनको गले लगा रहे हैं आनंद मोहन जी को? ये फोटो कब की है, और क्या अभी जब वो पैरोल पर निकले तब की है? समझ लीजिए जी अंजना जी, किसी के घर में शादी विवाह श्राद्ध में हम दुश्मन के भी घर जा सकते हैं, तो किसी के घर शादी विवाह श्राद्ध में जाना एक राजनीतिक औपचारिकता है। उनका बेटा RJD का MLA है, तो इसलिए अगर मैं उनके घर गया, उनके घर में शादी है, तो वो एक अलग विषय है, उसका संबंध ये नहीं है। और जब मैंने रिहाई की बात कही तो ये नहीं कहा कि जेल मैनुअल में संशोधन करके 27 दुर्दांत अपराधियों के साथ उनको छोड़ दीजिए। अगर किसी ने सजा की अवधि पूरी कर ली है, अब छोड़ दीजिए, समझ में आ सकता है, कोई व्यक्ति जिंदगी भर जेल में नहीं रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार, आपने जेल मैनुअल में संशोधन किया, और इसका परिणाम ये हुआ है कि जो लाखों सरकारी कर्मचारी हैं जिनको इस धारा के तहत सुरक्षा कवच मिला हुआ था कि अगर कोई हत्या कर देगा तो उसको कोई राहत नहीं मिलेगी, आपने उन लाखों कर्मचारियों को जो सुरक्षा कवच मिली हुई थी, उस सुरक्षा कवच को आपने हटा दिया। और इसलिए मेरा सवाल है राहुल गांधी से, जिन्होंने एक समय में भ्रष्टाचार से जुड़े ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया था, अन्यथा लालू यादव को बड़ी मदद मिल गई होती, कि वो जवाब दें एक दलित की हत्या करने वाले आनंद मोहन सिंह के लिए क्या, और 27 लोगों के लिए अगर जेल मैनुअल में संशोधन किया जाना, क्या यह असंवैधानिक नहीं है? क्या यह आर्बिट्रेरी नहीं है? या क्या ये क्या जन विरोधी सरकार का काम नहीं है? ये क्या पब्लिक इंटरेस्ट में किया गया है? इसलिए यही सवाल है नीतीश कुमार से कि आधार क्या, किस आधार पर आनंद मोहन सिंह और 27 लोगों को रिहा किया जा रहा है? क्योंकि इस एक बात का जवाब दे दे। और आपने क्यों संशोधन किया?
हाँ। तब तो कल आप और भी संशोधन कर देंगे, कल बलात्कार के मामले में भी संशोधन कर सकते हैं। आपने जैसे और ही ये इसलिए मुद्दा एकमात्र बोला मकसद सर, है 2024 ये का मुद्दा लोकसभा आपने जैसे चुनाव। बोला सुशील जी। जी, फौरन आपसे सवाल आएगा कि आपने भी गुजरात में यही किया था, बिल्किस बानो के बलात्कारियों देखिए, को गुजरात में क्या वो ऐसे देखिए, ही बदलाव करके रिहा कर अंजना दिया जी, गया था सर। अंजना जी, वहाँ के जेल मैनुअल में कोई संशोधन नहीं किया गया था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं भी बिल्किस बानो में उलझना नहीं चाहता हूं, लेकिन वहाँ पर कोई जेल मैनुअल में संशोधन नहीं किया गया था। यहाँ तो जेल मैनुअल में बाकायदा संशोधन करके और लोगों को रिहा किया जा रहा है, और एक ऐसे व्यक्ति को रिहा किया जा रहा है और ऐसे लोगों को, और इसमें 27 लोग जो रिहा किए जा रहे हैं उसमें आधे दर्जन ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीडीओ को, सीओ को, एसडीओ को और दलित समाज से आने वाले लोगों की हत्या की थी। केवल एक व्यक्ति नहीं, तो सरकारी कर्मचारी की हत्या करने वाले 27 लोगों को माई समीकरण को ध्यान में रखकर लोकसभा चुनाव में वोट लेने के लिए आपने एक झटके में जेल मैनुअल के नियमों में संशोधन करके उनको जेल से बाहर कर दिया। क्या यही कानून का राज है? क्या अपराध को ये संरक्षण देना नहीं है? नीतीश जी, आपका जो सपना है पीएम बनने का, इन अपराधियों की बदौलत आप अपना सपना कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए भारतीय एक जनता बड़ा पार्टी सवाल है सर, इस जो मैं आपसे बिहार पूछना सरकार के इस चाहती हूँ। निर्णय का घोर विरोध करती है। एक बड़ा सवाल जी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उनके बेटे की सगाई की, जी, जिसमें मुख्यमंत्री जी पहुंचे, उप मुख्यमंत्री जी पहुंचे। आपकी तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं जिसमें आप उन्हें गले लगा रहे हैं। सियासत की एक कौन सी मजबूरी होती है हाँ जी, जिस व्यक्ति को हत्या नहीं, के मामले अंजना में जी, दोषी नहीं, करार नहीं, दिया हो देखिए, गया हो। अंजना एक जी, सेकंड सर, सवाल तो पूरा होने दीजिए। अगर सर सवाल अंजलि पूरा जी, होने दीजिए। नहीं प्लीज नहीं नहीं नहीं, देखिए, मैं आपकी जिसको बात को बीच हत्या में का काट दोषी रहा हूं। करार दिया गया किसी के घर शादी विवाह में जाना, जी, जिसको हत्या का नहीं, दोषी किसी करार के दिया घर गया में है। शादी है, और क्या, एक सेकंड, एक आर्टिकल तो भी उसका आपसे बेटा हम MLA कंफर्म भी तो करना है। चाहते हैं सुशील जी। एक खबर आपसे कंफर्म जी, करना चाहती हूँ जी। कि आपने क्या ये कहा था कि जब राजीव गांधी की हत्या के दोषी रिहा किए जा सकते हैं, तो फिर पूर्व सांसद आनंद मोहन को की भी रिहाई संभव है, उसके लिए पहल होनी चाहिए। क्या आपने ये कहा था? नहीं नहीं, तो नहीं, मैंने कहा, लेकिन इसका मतलब ये तो कि नियमों में संशोधन किया जाए। भी सजा की अवधि किसी ने पूरा कर लिया, रेमिशन के जो कानून है वो सारी चीजें पूरी हो गई, तो आपको अधिकार है रिहा करने का। लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप जेल मैनुअल में संशोधन करके सरकारी कर्मचारी की हत्या के आरोपी जो जघन्य अपराध आपने माना उसमें संशोधन करके रिहा कर दीजिए, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। अगर कोई 14 साल 15 साल जेल में रहा, अगर नियम कहता उसको रिहा करना, रिहा कर दीजिए। मैंने तो उस संदर्भ में कहा। मुझे तो उसमें ये मालूम भी नहीं था कि नीतीश कुमार इस प्रकार का संशोधन करने का कोई षड्यंत्र कर रहे हैं और इस प्रकार से वो संशोधन करेंगे। और बड़ा गोपनीय तरीके से संशोधन कर दिया गया। कैबिनेट का समाचार निर्णय अखबारों में 4 दिन के बाद आया, लोगों को पता भी नहीं चला। तो इसलिए मैंने अगर कहा तो इस संदर्भ में कहा कि अगर कोई 10 साल 12 साल 14 साल जेल में रहा है और अगर नियम कहता है तो रिहा कर दीजिए आप, नियम विरुद्ध। लेकिन आपने तो जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया और केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं 27 लोगों को रिहा कर दिया। इसलिए हमारी आपत्ति इस बात को लेकर है। अब बिना जेल मैनुअल में संशोधन किए नियमों के तहत अगर रिहा करते आनंद मोहन या किसी और मोहन को, तो हमारी कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन एक व्यक्ति को रिहा करने के लिए या 27 लोगों को रिहा करने के लिए आपने जेल मैनुअल में संशोधन किया है, इस पर हमारी आपत्ति है। MY समीकरण साध रहे, ये क्यों कहा आपने? क्या कहना चाह रहे हैं आप? कैसे? मैंने इसलिए कहा कि आप उसके लिस्ट देखिए। हाँ। तो उसके अंदर 27 में से 13 लोग जो हैं वो MY समीकरण के लोग आते हैं। तो ये कोई यूं ही नहीं है कि MY समीकरण अचानक बन गया। ये एक सोची समझी राजनीति है। और चूंकि राष्ट्रीय जनता दल को तो इतिहास रहा है, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, अपराधी शहाबुद्दीन इसी पार्टी के आइकॉन रहे। राजवल्लभ यादव जब बलात्कार के मामले में सजा काट रहे इसी पार्टी के MLA थे। इसी पार्टी के MLA अरुण यादव, जो जिनका अभी भी ट्रायल चल रहा है, एक नाबालिग लड़की से, बच्ची से बलात्कार के आरोप में अरुण यादव का ट्रायल चल रहा है, जिस अरुण यादव ने राबड़ी देवी के 8 फ्लैट एक दिन में खरीद लिया। तो जिस पार्टी का पूरा इतिहास रहा है, आज नीतीश कुमार उनकी दया पर बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और जो भी निर्णय हुआ इसमें कहीं न कहीं लालू यादव, तेजस्वी यादव, इनका दबाव भी इसके अंदर शामिल है। और ये कोई सामान्य घटना नहीं है। और देखिए किसकी क्या ताकत है वो तो 24 के अंदर मालूम पड़ जाएगी। गाड़ी में बैठा कर घूम लेने से किसी का वोट नहीं मिल जाता है। तो इसलिए वो एक अलग विषय, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ।
लेकिन आपने जेल मैनुअल में एक व्यक्ति को राहत देने के लिए संशोधन किया, इस पर हमारी आपत्ति है। अगर संविधान के तहत, नियम के तहत अगर किसी को राहत मिलती है तो वो एक अलग बात है। तो इसलिए अच्छा, एक इस बात विषय बताइए। पर बीजेपी का बहुत स्पष्ट है कि इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। 6 से 8% राजपूत वोट है बिहार में। लगभग 30-35 विधानसभा सीटें हैं जिस पर राजपूत वोट बैंक निर्णायक साबित हो सकता है। आनंद मोहन सिंह का अपने क्षेत्र में काफी असर है, प्रभाव है, कम से कम क्षेत्रीय समाज में। क्या यही वजह है कि बीजेपी बैकफुट पर है? वरना अगर अभी तक कोई और माफिया जिसको शायद नापसंद करती थी आपकी पार्टी अगर सामने आता तो टूट पड़ते। सर गिरिराज जी कह रहे हैं, सर गिरिराज जी कह रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे नहीं मालूम है। मैं एक इतिहास बता दूं कि 2020-2010 में आनंद मोहन सिंह की बिहार पीपुल्स पार्टी को एनडीए ने 20 सीटें दी थी, एक सीट नहीं जीत पाए, 20 की 20 सीटें हार गए। लोकसभा का चुनाव हार गए, पत्नी चुनाव हार गई। इसलिए देखिए किसकी कितनी राजनीतिक ताकत है, वो तो 24 से मालूम पड़ जाएगा, पहले से मालूम। इसलिए ये कोई आधार नहीं हो सकता है कि हम इसलिए कोई चुप्पी साध लें या किसी का साथ दे दें कि वो हमारा साथ देगा। छोड़ रहा है नीतीश कुमार का तो हमारा साथ क्यों देंगे? वो तो ऑब्लाइज है नीतीश कुमार लालू यादव से। और एक बात और बता दें, अगर लालू यादव को मदद करनी थी तो जब एफआईआर दर्ज हुआ उसमें तो आनंद मोहन को मदद नहीं की उन्होंने, या जब ट्रायल चल रहा था तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, कोई मदद नहीं की। और 14 साल जेल में सड़ाने के बाद अब वाहवाही लूट रहे हैं और कह रहे कि हमने आनंद मोहन सिंह को रिहा कर दिया। तो आनंद मोहन सिंह भी जानते हैं कि उनकी जो दुर्गति हुई है उसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव हैं। और आज अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए 27 लोगों को रिहा किया जा रहा है ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका उनको राजनीतिक लाभ मिल सके।